मुझसे कहा कि तुम मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम की बातें मत करो क्योंकि ऐसा वैसा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, मैं हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर रही थी। ये हिंदू मुस्लिम की बात काली के व्लॉग में लोग कमेंट में कर रहे। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने कैथलिक से शादी किया। क्यों किया, मेरे पिछले 2 व्लॉग्स में मैंने बताया है, वजह बताया है। मेरा फर्स्ट हस्बैंड से अगर मेरा ये सब मैटर नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव नहीं होते, ठीक है। अब चुक्कू के डैडी से जो भी हमारा मैरिज हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, हमारा अच्छा रिलेशन, सब कुछ आज 4-5 साल हो गया है। तो मैं अच्छे से हूँ, मैं मेरे धर्म को लेके चल रही हूँ, वो उनके धर्म को लेके चल रहे। और ऑब्वियसली मुस्लिम का धर्म हो या किसी गैर मुस्लिम का धर्म हो, जब बच्चा होता है तो वो बाप के ही धर्म में जाता है। और मैंने मेरे चुक्कू को अभी फ़िलहाल बैप्टाइज़ किया था उसके डैडी ने, क्योंकि ऑब्वियसली आगे क्या होना है नहीं होना है, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह देखो मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ आपने दिया है तो एक जन्नत का मुकाम भी मुझे और मिल जाए। अगर अल्लाह की मर्ज़ी रही तो इंशाअल्लाह देखेंगे मेरी ज़िंदगी में चुक्कू के डैडी का क्या फ़ैसला होता है आगे। या उनके हो गए कि मेरे साथ में जिन लोगों ने गलत किया सो किया, शैतान अपना काम करता रहा और अल्लाह के फ़रिश्तों ने मेरे साथ में उन्होंने अपना काम किया। यानी जहाँ मैं बिगड़ती रही वहाँ पे अल्लाह उसको सुधारता रहा, मेरे हालात को, मेरी हर चीज़ को। खाली एक टेंशन क्या हो गया मालूम है, जब भी आफ्टर डिवोर्स के बाद में मेरी लाइफ में मुझे एक जो बीमारी लगी जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, टेंशन से होने वाली बीमारी। तो अल्लाह से मैं दुआ करूँगी अल्लाह जिस तो मैं उन लड़कियों को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे मैं इतनी टेंशन में थी क्योंकि मेरा एक्स हस्बैंड की आदत ऐसी थी कि वो बच्चों पे कंसंट्रेट नहीं करता था, यानी ईरम पे। उसको सिर्फ काम, घर, बाहर दोस्त यार, पत्ता खेलता था, तेल चुरा के लाता था, उसको बेचता था, कैन बड़ा बड़ा, मुझे नहीं पता वो क्या धंधा होता है, बट सुबह 3:30-4 बजे जाता था और 7 आने 1.5-2 घंटे में चुरा के 2 कैन लाता था, फिर वो महंगी अच्छी कीमत में बिकता था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। मेरा ये हस्बैंड बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप लोग आज 2-3 दिन से मेरे व्लॉग्स आ रहे थे। ऐसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था अपनी पास्ट लाइफ को लेके बोलने का, बट मेरे 2-3 व्लॉग आप लोग ने देखा, आप लोग ने काफ़ी अच्छा उस वीडियोस को व्यूज़ दिया, काफ़ी अच्छे लाइक्स मिले, हाइप भी बहुत अच्छी माशाल्लाह मिली। और कल मैंने एक वीडियो डाला, आई थिंक कुछ लोग हैं ना उस वीडियो को समझ नहीं पाए मैं कहना क्या चाहती हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला और 2-3 लोगों ने, ज़्यादा नहीं 2-3 लोगों ने उसमें मुझसे कहा कि तुम मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम की बातें मत करो क्योंकि ऐसा वैसा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, मैं हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर रही थी। ये हिंदू मुस्लिम की बात काली के व्लॉग में लोग कमेंट में कर रहे। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने कैथलिक से शादी किया। क्यों किया, मेरे पिछले 2 व्लॉग्स में मैंने बताया है, वजह बताया है। मेरा फर्स्ट हस्बैंड से अगर मेरा ये सब मैटर नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव नहीं होते, ठीक है। अब चुक्कू के डैडी से जो भी हमारा मैरिज हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, हमारा अच्छा रिलेशन, सब कुछ आज 4-5 साल हो गया है। तो मैं अच्छे से हूँ, मैं मेरे धर्म को लेके चल रही हूँ, वो उनके धर्म को लेके चल रहे। और ऑब्वियसली मुस्लिम का धर्म हो या किसी गैर मुस्लिम का धर्म हो, जब बच्चा होता है तो वो बाप के ही धर्म में जाता है। और मैंने मेरे चुक्कू को अभी फ़िलहाल बैप्टाइज़ किया था उसके डैडी ने, क्योंकि ऑब्वियसली आगे क्या होना है नहीं होना है, मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह देखो मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ आपने दिया है तो एक जन्नत का मुकाम भी मुझे और मिल जाए। अगर अल्लाह की मर्ज़ी रही तो इंशाअल्लाह देखेंगे मेरी ज़िंदगी में चुक्कू के डैडी का क्या फ़ैसला होता है आगे। या उनके दिल में ऐसा आता है तो वो हो सकता है मेरे धर्म को भी दिल से अपना ले। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, मेरे कल के व्लॉग में सिर्फ इतना मैंने बोला था कि काली के मैसेज कमेंट में तब्रेज़ बोल के एक बहन का पकोड़ा है, उसने ऐसे मैसेज किया था क्योंकि उसकी औकात नहीं है इधर आके कमेंट करने की। तो उसका जो मैसेज था वो मैं फिर से यहाँ लगा रही हूँ।
उसके मैसेज में देखो वो कैसे कमेंट कर रहा है, फला फला तेरा हस्बैंड मुस्लिम है ना इसलिए वो तुझे प्यार करता है, गैर मुस्लिम होता तो थोड़ी प्यार करता। और उसने हंसने का इमोजी लगाया। तो ऑब्वियसली सबको पता है मेरा काली का गुटका मुलचन का मैटर चल रहा है, तो उधर पे अगर ये कमेंट आ रहा है तो मुझे ही लेके वो बोल रहा है नाम लो या मत लो। अभी बात ऐसी होती नाम लिया क्या, तो मैं भी नाम थोड़ी ले रही हूँ, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो उस टॉपिक को लेके मैंने उस बहन के पकोड़ा तबरेज़ को मैंने बोला कि देख भाई तू ऐसे कमेंट हिंदू मुस्लिम मत कर, अगर तू ऐसे करेगा तो मैं भी तुझे उसका जवाब देना चाहती हूँ कि देख ते अगर मुस्लिम, क्योंकि मैं तो एक मुसलमान हूँ, पहले मैंने मुसलमान में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो मैंने ये नहीं बोला सब मुसलमान एक जैसे होते हैं, मैंने बोला कि पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन मेरी ज़िंदगी जिसने ख़राब किया वो एक मुसलमान है। और मेरे कमेंट में मोस्टली ज़्यादातर लड़कियों ने यही चीज़ लिखी कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, यानी उनके साथ भी कोई एक मुसलमान था जिनसे शादी हुई, उसका डिवोर्स हो गया। फिर एक बंदी ने लिखा भाई मैंने तो पहले डिवोर्स हो गया लेकिन दूसरा मैंने मुसलमान से किया। ऐसा होता है ना कि ऐसा क्या वजह हो जाती है कि आखिर मुसलमान को अपनी बीवी छोड़नी पड़ती है। जैसे कि मेरी सौतन ने बोला मेरी तो टाइट है, टाइट ही रहेगी और वो मेरी छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। क्यों, उसका पेट फाड़ फाड़ के 4-5 बच्चे कुत्ते के पिल्ले के जैसे पैदा कर डाली, तो उसकी छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगा। चलो मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता था कि मेरा जो एक्स हस्बैंड था वो इसका दीवाना होगा। अब भाई मैंने एक बच्चा एक मरा हुआ पैदा किया था, एक जिंदा पैदा करी, उसको पसंद नहीं आया, अब इसके पीछे गया। तो जो आदमी इसके पीछे भागेगा ना वो कभी किसी का नहीं होगा, ना धर्म का, ना कर्म का, ना किसी का। तो मुझे कोई पहले ये सब चीज़ें सुन के तकलीफ़ होता था, क्योंकि अभी तो मैं अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। चुकू के डैडी को मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मुझे शायद मेरे एक्स, जितने भी मेरे एक्स सब फालतू थे, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, उससे लाखों करोड़ गुना अच्छा मेरा ये हस्बैंड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि उसने मुझे उस वक्त साथ दिया जिस वक्त सबने मेरा साथ छोड़ा था। उसने मुझे वैसे अपनाया जैसी मैं हूँ, वो मुझे वैसे प्यार करता है जैसे मैं चाहती थी, ठीक है। क्योंकि मेरी आधे से ज़्यादा स्टोरीज़ उनके सामने ही होता है, उनके घर में बैठ के होता है। ऐसा नहीं है कि छुप के हो, जैसे कि लोगों ने छुप छुप के अपनी ज़िंदगी में सब काला कांड करके बैठ गए और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बात में बोल रही हूँ काली को। तो देखो, तुम कभी किसी को उंगली दो मत। और मैं कभी भी मेरे व्लॉग में हिंदू मुस्लिम नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ। और तुम लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझे बोला है मेरे कमेंट में पिछले व्लॉग्स में कि तू तो अभी मूर्ति धो गई है, तू ये हो गई है, पत्थर की हो जाएंगी, फलाना ना ढेमकाना। देखो, मैं मर के मेरा ईमान लेके जाऊंगी। कोई यहाँ पे देखने को तो नहीं आ रहा है कि मैं रोज़ा रख रही हूँ, नहीं रख रही हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, मैं कैसे रह रही हूँ, नहीं। और मुझे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। मर के किसको मुँह दिखाना है? अल्लाह को दिखाना है। तो मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक है ना, मेरी सौतन का मैंने 2 व्लॉग पहले डाला था, उसके अंदर वो बहुत गंदी गंदी गाली वाली बक रही थी वो। तो उसने मुझसे एक चीज़ कही कि सोशल मीडिया पे तुम बहनों को आने का बहुत शौक़ है ना, तेरी बेटी जवान हो गई है, तू देख अभी सोशल मीडिया जवान, तो देख दूसरे की बेटी पे उंगली ऐसे उठाएगी ना तो 4 उंगली तेरी बेटी पे भी आएगी। और इंशाल्लाह इतना बुरी उंगली उठेगी ना तेरी बेटियों पे, 4 उंगली ऐसा ऐसा। मैं तो शॉक्ड हो गई कि वो इतनी गालियाँ बक रही थी, इतनी गालियाँ बक रही थी, मुझे तो हंसी आ रही थी। देखो, मेरे अब्बू हमेशा बोलते हैं गू में बेटा पत्थर मारोगे ना छींटे अपने ऊपर आएंगे। मैं चाहती फ़ोन करती हूँ उसको अच्छे से, क्योंकि देखो मेरे से गंदी, मेरे से बुरी गाली कोई दे नहीं सकता। शायद वो 2 गाली दे रही थी, मैं उसको 100 गाली दे सकती थी, लेकिन उससे क्या होता, 2 कुत्ते लड़ रहे होते। लेकिन मैंने क्या सोचा, जब एक कुत्ता भौंक रहा है और अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं हर उस लड़की को ये सिखाना चाहती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग सीख लो, जो भी इंसान आपको हर्ट करता है थोड़ा सा सब्र करो, अल्लाह आपको इतना अच्छा मुकाम देगा, इतना अच्छा मुकाम देगा। जैसे कि आज की डेट में मुझे ये सोशल मीडिया मिला है, जिसकी वजह से मेरी सौतन की अच्छे से जली पड़ी हुई है कि वो तो मेरा हस्बैंड छोड़ के घर पे बैठ गई, ठीक है। आज 2013 से 2026 तक 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 14 साल हो गए।
मैं अच्छे से गिन के कंफर्म बताना चाहती हूँ। 2013 के एंड में हम ये हुए थे अलग, तो और 2026 यानी 14 साल में 4 साल चुक्कू के डैडी के साथ हूँ, 4-5 साल से। बाकी क्या 8-9 साल में ईरम और मम्मी के घर पे थी। तो वो 8-9 साल में मुझे थोड़ा हर्ट होता था, लेकिन ये 4 साल से मेरी लाइफ जो चेंज हुई, चुक्कू के डैडी आए, सब कुछ आए, तो अभी मेरे अंदर एक ऐसे लगा कि मुझे फील होता है कि वो जो मेरी ज़िंदगी थी मेरे एक्स हस्बैंड के घर पे, उसकी फैमिली, थोड़ा मुझे ना बहुत स्ट्रेस होता था। उसकी फैमिली, लड़ाई झगड़ा, नई नई शादी हुई थी, सब कुछ लफड़ा फफड़ा बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी ज़िंदगी में टेंशन था, आज मैं मेरी सौतन को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो टेंशन उसने खुद के ऊपर ले लिया क्योंकि जो मेरा एक्स हस्बैंड था, वाह, मेरा कैटी का खाना, चना, मेरी सोनू का खाना लाया उसका, चना कैसे चल यार, चलो चलो से अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे अभी मैं इसको खाना दे के आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो मैं उन लड़कियों को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे मैं इतनी टेंशन में थी क्योंकि मेरा एक्स हस्बैंड की आदत ऐसी थी कि वो बच्चों पे कंसंट्रेट नहीं करता था, यानी ईरम पे। उसको सिर्फ काम, घर, बाहर दोस्त यार, पत्ता खेलता था, तेल चुरा के लाता था, उसको बेचता था, कैन बड़ा बड़ा, मुझे नहीं पता वो क्या धंधा होता है, बट सुबह 3:30-4 बजे जाता था और 7 आने 1.5-2 घंटे में चुरा के 2 कैन लाता था, फिर वो महंगी अच्छी कीमत में बिकता था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरा ये हस्बैंड बहुत अच्छा है, इज्जत की कमाई हम खाते हैं। तो मैं उन लड़कियों को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे मैं इतनी टेंशन में थी क्योंकि मेरा एक्स हस्बैंड की आदत ऐसी थी कि वो बच्चों पे कंसंट्रेट नहीं करता था, यानी ईरम पे। उसको सिर्फ काम, घर, बाहर दोस्त यार, पत्ता खेलता था, तेल चुरा के लाता था, उसको बेचता था, कैन बड़ा बड़ा, मुझे नहीं पता वो क्या धंधा होता है, बट सुबह 3:30-4 बजे जाता था और 7 आने 1.5-2 घंटे में चुरा के 2 कैन लाता था, फिर वो महंगी अच्छी कीमत में बिकता था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरा ये हस्बैंड बहुत। तो मैं उन लड़कियों को इसलिए मैं ये चीज़ एडवाइस देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। और थोड़ा तो टेक्निक आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे साथ में जिन लोगों ने गलत किया सो किया। शैतान अपना काम करता रहा और अल्लाह के फरिश्तों ने मेरे साथ में उन्होंने अपना काम किया। यानी जहाँ मैं बिगड़ती रही वहाँ पे अल्लाह उसको सुधारता रहा, मेरे हालात को, मेरी हर चीज़ को। खाली एक टेंशन क्या हो गया मालूम है, जब भी आफ्टर डिवोर्स के बाद में मेरी लाइफ में मुझे एक जो बीमारी लगी जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, टेंशन से होने वाली बीमारी। तो अल्लाह से मैं दुआ करूँगी, अल्लाह जिसकी वजह से भी मुझे बीमारी लगी है उसको तू ये बीमारी दुगनी देना उसकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह, उसकी औलाद को देना, उसको देना। देखो जिस औरत का दिल जलेगा तो वो ऐसे ही कोसेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोस तो डायरेक्ट जाके लगती है, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत लगती है, डायरेक्ट लगती है। क्योंकि उन लोगों ने मुझे तकलीफ़ दिया, मैंने लिया, मेरी कोस जा रही है तो उधर लगेगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ कि वो अंदर से रो के कोसे। बाकी मैं हर उन लड़कियों से एक बात कहना चाहूँगी, देखो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में, आप लोगों की ज़िंदगी में सब्र दे, और मुझसे एक आप लोग सबक ज़रूर सीखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा और अल्लाह के भरोसे रखिएगा, क्योंकि बेशक वो ही तोड़ता है, वो ही बनाता है, उसके हुक्म के सिवा कुछ नहीं होता है। और जो लोग मुझ पर ब्लेम कर रहे थे, कल के 2-3 लोग ही थे, 2-3 आई थी, मुल्लाइन आई थी कि तू हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो मुझसे कहना चाहूँगी मैं कॉकरोच हूँ, कॉकरोच, ठीक है। मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, महाराष्ट्र में रहती हूँ, महाराष्ट्र के बांद्रा जैसे इलाके में रहती हूँ। और मेरे लिए तो ऐसा है कि मेरे लिए हिंदुस्तान में रहना ही बहुत बड़ा गर्व की बात है।
और सबसे बड़ी बात है कि मैं भी एक कॉकरोच हूँ। इसी तरह आप सब जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे मेरे वीडियोस देखते हो ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को पूरा देखिए, उस चीज़ को समझिए। मेरे कल के व्लॉग में था, किसी ने मुझे बोला कि तू मुसलमान, तेरा पति है हिंदू नहीं है ना, ऐसा ऐसा। तो कोई भी हस्बैंड को बोलेगा तो मैं थोड़ी बर्दाश्त करके लूँगी। और एक बात बोलना चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।